MLA लंगेट खुर्शीद साहब हमारे साथ मौजूद है, जो कि इंजीनियर रशीद के भाई भी है, अवामी इत्तेहाद पार्टी का हिस्सा भी है और पहली बार इन्होंने चुनाव लड़ा और लंगेट से बड़ी जीत हासिल की। और आज सदन में इनका दूसरा दिन था और लगातार सर हम कल से ही देख रहे हैं जब PDP के मेंबर की तरफ से धारा 370-35A को लेकर एक रिजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, आप उनके समर्थन में लगातार दिख रहे हैं। तो क्या नीति है आपकी एज एन MLA और अवामी इत्तेहाद पार्टी की खासतौर पर इस विषय को लेकर? हमारी नीति यही है कि जो 370 जो एब्रोगेट करके जो हमारी जो सियासी हुकूक का खून किया गया, उसे हम जो है एक रेजोल्यूशन के थ्रू जो है हम मरकज़ी सरकार को और यहाँ पे जो सरकार है उनको ये याद दिलाएं। बट अनफॉर्चुनेटली कल आपने देखा होगा कि आल्दो प्रोविज़न नहीं था अभी जो ये रेजोल्यूशन लाने का, बट हम डिमांड कर रहे थे कि आप एक प्रोविज़न रखिए कि हम यहाँ रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करें, जैसा कि सरकार ने और उमर साहब ने जो वादा किया था। तो अनफॉर्चुनेटली आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है BJP के अरकान ने जो है उन्होंने किस तरह एक वहाँ हाउस को उन्होंने यरगमाल बनाया। और बदकिस्मती यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले जो है उनके साथ उस वक्त मिले थे, उन्होंने भी कोई रिएक्ट नहीं किया, बल्कि इनफैक्ट उन्होंने जो है उनका सपोर्ट ही किया इनडायरेक्टली। वाज इट एक्सपेक्टेड कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से इस तरह का रद्द-ए-अमल रहेगा, क्योंकि सबकी नज़रें इस पर थी कि सरकार की तरफ से शायद कोई रिजोल्यूशन इस तरह का? हैरानगी की बात है, इतना तो एक्सपेक्ट हम थोड़ा सा कर रहे थे कि शायद वो खामोशी इख्तियार कर लेंगे, लेकिन इन ए वे वो BJP के साथ मिलेंगे, BJP को सपोर्ट करेंगे, हमने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट कि जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस या उमर साहब जिस तरह से इलेक्शन में जो उनका मैनिफेस्टो था कि सबसे पहले जो हम 370 और स्टेटहुड 35A के हवाले से जो हम रेजोल्यूशन लाएंगे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। हमने कल भी उनको याद दिलाया और आगे भी उनको याद दिलाएंगे। लेकिन तुरंत जब कल ये रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया, उसके बाद जब मुख्यमंत्री बोलना शुरू किए तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये इशारा दिया कि अगर इस तरह का कोई रेजोल्यूशन हुआ वहाँ तो वो पहले सरकार के साथ डिस्कस करना चाहिए था ताकि हम उस पर चर्चा करते। तो वही लाए ना रेजोल्यूशन। अगर हमें पता नहीं है, अगर हमने प्रॉपर तरीका या प्रॉपर टाइमिंग अगर हमने इख्तियार नहीं की, तो CM साहब और सरकार ही रेजोल्यूशन लाए, हम उनको सपोर्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो ये चाहते हैं, आपने खुद देखा होगा कि ना सिर्फ गवर्नर साहब के खुतबे में या उमर साहब ने जिस वक्त बात की, क्या उन्होंने ऐसा कहा कि हम वक्त आने पे लाएंगे या ये सही वक्त नहीं था या हम इसके लिए कोई स्ट्रेटजी या हम इसके लिए कोई मशावरत करें? उन्होंने ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, बल्कि वो इस चीज़ को जो है वो भूल गए। आपने देखा होगा कि जिस दिन इलेक्शन के नताइज सामने आए, उसी दिन से अगर आपने देखा होगा कि उसी दिन शाम को उन्होंने कहा कि जो 370 और 35A जो है ये नामुमकिन चीज़ें हैं और इन पे बात करने वाले लोग इन्हें वेद उन्होंने कहा कि बेवकूफ़ हैं। तो ये एक्सपेक्टेड था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की अपनी एक हिस्ट्री रही है कि वो फिर जो है वो चेंज करते हैं अपना स्टांस। उमर अब्दुल्ला ने ये भी अपने स्टेटमेंट्स में कहा कि जिन्होंने धारा 370-35 से छीना उनसे ही हम मांगे तो ये बेवकूफ़ी है, एक लंबा प्रोसेस है, इस पर हमारा अपना एक एजेंडा है जिसको हम परस्यू करेंगे। स्टेटहुड भी उन्होंने ही छीना, तो स्टेटहुड के लिए क्यों वो कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि वो चाहते हैं कि थोड़ा सा जो है मुश्किल से 4-5 और डिपार्टमेंट्स का कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए और वो एक लूली लंगड़ी सरकार चलाएं, बस इसके अलावा उनका कोई जो है। तो आपका कोई भरोसा नहीं रहा नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार पर कि वो 370 को लेकर? हमारा क्या, लोगों का भी भरोसा नहीं है। आप खुद देख लीजिए सोशल मीडिया पे कल से आप खुद देख लीजिए, लोगों का भरोसा भी है जो है सरकार पे उठ गया। और गवर्नर के खुतबे में आप देख लीजिए, कोई बात ही नहीं है, अफस्पा पे कोई बात नहीं है, PSA पे कोई बात नहीं है, पॉलिटिकल प्रिजनर्स पे कोई बात नहीं है। उसके बाद आप देख लीजिए कि डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे जो मुश्किल से जो है 200 यूनिट फ्री बिजली की बात कही, वो भी सिलेक्टिव लोगों के लिए। क्या वो सरकार जिस वक्त उस चीज़ के लिए प्रशासन की कैटेगराइज जिस वक्त सरकार करेगी, क्या वो मखसूस किसी सियासी पार्टी के कुछ ही लोग होंगे? जिस तरह से आपने देखा होगा कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी, जो भी स्कीम होते हैं, उसमें जो है एक MLA या सरकार के जो कुछ सिलेक्टिव लोग होते हैं उनके लिए ये फ़ायदा होता है। क्या बिजली बिल जो है जो 200 यूनिट फ्री देंगे, क्या उसमें भी यही होगा? फिर लोगों को ये तो सबके लिए करना चाहिए था, ताकि हमारे जो आम लोग हैं, हमारे जो गरीब लोग हैं, उनको दफ्तरों के चक्कर ना काटने पड़ते। कल से ही आप देख लीजिए, जो ही ये अनाउंसमेंट होगी, जब 200 यूनिट जो फ्री बिजली उन्होंने सिलेक्टिव लोगों के लिए जो इन्होंने अनाउंसमेंट किया, आप देख लीजिएगा कि एक गरीब को किस तरह दर की ठोकरें खाकर, दफ्तरों की ठोकरें खाकर, फिर भी उसका वो इस चीज़ के लिए बेनिफिशियरी नहीं होगा। अनफॉर्चुनेट डेवलपमेंटल इश्यूज़ पे भी। तो आपको क्या लगता है 2 दिन तक सदन
अनएम्प्लॉयमेंट पे आपने देखा होगा कि गवर्नर साहब के खुतबे में कोई बात नहीं हुई, उसमें आपने देखा होगा कि जो स्कैम्स यहाँ हुए उनके लिए कोई कमीशन बिठाया जाए, उस पे कोई बात नहीं। आपने देखा होगा कि एसएसबी में जो इस वक्त जो सर्विस सिलेक्शन बोर्ड है, कुछ बहुत सारे लिस्ट ऐसे हैं, बहुत सारे उम्मीदवार ऐसे हैं जिन्होंने जो है जिनके लिस्ट फाइनलाइज हुए हैं लेकिन आउट नहीं हो रहे हैं, पब्लिश नहीं हो रहे हैं। आपने खुद देखा होगा कि रिजर्वेशन में ओपन मेरिट के साथ किस तरह से जो है। आपको लग रहा है कि देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन बिटवीन द एलजी गवर्नमेंट एंड दी उमर अब्दुल्ला लेड गवर्नमेंट, जिससे ये सब वो तो खुद आप देख सकते हैं ना कि कन्फ्यूजन है, एक कन्फ्यूजन है। अभी उमर साहब को खुद भी पता नहीं है, इसी वजह से जो है वो डिफेंसिव मोड पे आ गए हैं। उनको चाहिए कि अगर डिफेंसिव मोड पे वो ना आए, अगर उनको एग्रेसिव मोड जो है मरकज़ी सरकार के खिलाफ अगर वो एग्रेसिव हो जाए तो हम उनका साथ दे देंगे, हम बिल्कुल अपना हक ले लेंगे वहाँ से। लेकिन वो पता नहीं क्या उनकी नीयत है और नीयत ही क्या है उनकी। वेरी अनफॉर्चुनेट। एक आखिरी सवाल इंजीनियर रशीद साहब के हवाले से, उनका रेगुलर बेल के लिए अभी चल रहा है प्रोसेस, तो क्या एक्सपेक्टेड है और उसके बाद अवामी इत्तेहाद पार्टी को हम कहाँ देखेंगे, किस तरह की आपकी स्टैंड रही? अवामी इत्तेहाद पार्टी को आप देखेंगे कि जिस वक्त इंजीनियर रशीद साहब की जो रेगुलर बेल होगी उस वक्त आप पार्लियामेंट में उसे गरजते हुए देखेंगे। तो हम उम्मीद करते हैं कि 19 तारीख को जो है जो बेल का जो वर्डिक्ट आना है, हम उम्मीद करते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है कि उन्हें बेल मिलेगी। लेकिन खुदा न खासा अगर ऐसा होता है कि उन्हें अगर वहाँ लोअर कोर्ट से अगर बेल नहीं मिलती है तो हमारे ये पहला दरवाज़ा है, हम आगे हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जाकर वहाँ के दरवाजे कानून और इंसाफ के दरवाजे खटखटाएंगे और हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द इंजीनियर रशीद साहब हमारे बीच में आए और अवामी इत्तेहाद पार्टी को पूरे जम्मू कश्मीर में एक अल्टरनेट के तौर पर हम पेश करें। इसी बीच एक छोटा सा सवाल, ये जो अचानक से हमले लगातार इनमें इजाफा देखने को मिल रहा है, सिविलियन टारगेट वर्कर्स पर, लेबरर्स पर, ये किस तरह देखते हैं अभी सडनली आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट? वेरी अनफॉर्चुनेट। हम कंडम करते हैं, हर किस्म की वायलेंस को हम कंडम करते हैं और साथ ही लेकिन ये भी एसेस करने की ज़रूरत है कि जिस तरह से मरकज़ी सरकार ने कहा कि 370 और 35 या स्पेशल स्टेटस जो जम्मू कश्मीर का है इसको एब्रोगेट करके जो है यहाँ पे हालात ठीक होंगे, लेकिन आप खुद देख सकते हैं कि किस तरह हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये भी है कि इसका 370 या स्पेशल स्टेटस के साथ कोई लेना देना नहीं था, जो आज तक बीजेपी और मरकज़ी सरकार ढूंढूदा पीट आ रही है कि इससे जो है हालात यहाँ पे ठीक होंगे। तो अनफॉर्चुनेटली सिविलियंस पे जो है अटैक्स होते जा रहे हैं, तो हम इसकी मजम्मत करते हैं और कड़े अल्फाजों में हम इसकी मजम्मत करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो साफ तौर पर ये थे MLA लंगेट खुर्शीद अहमद शेख, जिन्होंने स्पष्ट किया कि उमर अब्दुल्ला सरकार की नीति में कुछ गड़बड़ है, क्योंकि उन्होंने धारा 370-35A पर फिलहाल अपना स्टैंड जो है वो डाइवर्ट किया है। वहीं हाल ही में हुए आतंकी हमलों की उन्होंने सख्त अल्फाज में निंदा भी की। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तज़ा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 बात वश, श्रीनगर।